हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अध्याय 8 का प्रश्नावली A8.1 को हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। आइए प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न पहला देखते हैं कि आपकी गणित का कक्षा 10 की गणित का पहला प्रश्न क्या है 8.1 का। देखिए यहां पर आपका पहला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है। क्या समकोण मतलब 90 डिग्री। कोण क्या है 90 डिग्री आपका बी। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर एक भुजा की लंबाई दी गई है और दूसरी भुजा की लंबाई बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर दी गई है। आपको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, किसका, साइन ए कॉस ए का, और दूसरा प्रश्न है साइन सी कॉस सी का। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले जो हमें प्रश्न में दिया है उसको हम लिखते हैं यहां पर। देखिए सबसे पहले जो आपको प्रश्न में दिया है वो यहां पर देखते हैं हम। एक इस तरह से हमें समकोण त्रिभुज बनाना है, क्योंकि इसमें लिखा है कोण बी क्या है हमारा, समकोण है। तो कोण बी क्या है हमारा, समकोण। इस तरह से कोण बी यहां पर मान लेंगे क्योंकि यहां पर समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर कोण बी मान लिया हमने। अगर हमने कोण बी यहां पर माना तो हमें, अगर देखो ए यहां पर मान सकते हैं तो सी यहां पर मानना पड़ेगा। अगर ए यहां पर मानेंगे तो सी यहां पर मान लेंगे। लेकिन अभी देखो इसमें लंबाई दी गई है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो अगर हम ए यहां पर मानते हैं तो इसको थोड़ा बड़ा मानना पड़ेगा हमें, ताकि बीसी से बड़ा हो। तो यहां पर 24 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 24 सेंटीमीटर। और इस तरह से आपका एक भुजा है, इसको 7 सेंटीमीटर, थोड़ा छोटा बना लो इसको क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर का है। तो इस तरह से मान लेंगे। तो ये आपकी क्या है 7 सेंटीमीटर। बीसी यहां पर सी नाम दे देते हैं, ये 7 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर मान लिया हमने, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है प्रश्न में, ले लिया हमने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, साइन ए और कॉस ए के मान निकालना है और यहां पर साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। अब हम देखेंगे, देखो एक नियम होता है कि साइन ए बराबर क्या लिखेंगे, साइन ए बराबर या फिर साइन बराबर इतना साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। देखो ये तो आपका ए का मान, यहां पर थीटा कुछ भी हो सकता है, कोण है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो साइन बराबर याद रखना आप क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और कॉस बराबर क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कॉस बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो अगर हम बात करें कोण की, कोण बी का आधार क्या है आपका, ये वाला बीसी भुजा है। कोण ए का मान लेके चलेंगे तो आधार इसका क्या है आपका ए बी हो जाएगा। कोण सी लेके चलेंगे, कोण सी का आधार बीसी है। तो यहां पर हमें केवल कोण ए, देखो साइन ए का मान निकालना है और कॉस ए का तो कोण ए लेके चलना पड़ेगा, और साइन सी का निकालना कॉस सी का, तो यहाँ पर कोण सी लेके भी चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोण सी हो जाएगा, यहाँ पर कोण ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब हम प्रश्न को आगे हल करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको पता है ए बी बराबर पता है, आपको बीसी बराबर पता है, लेकिन आपको एसी बराबर पता नहीं है। क्या एसी बराबर पता नहीं। अगर आपको एसी बराबर या एसी भुजा का मान पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पाइथागोरस प्रमेय से आप इसका कर्ण का मान निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, लिखेंगे यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय को नहीं जानते तो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है किसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है जब आपको लंब निकालना हो या आपको आधार निकालना हो एक, या आपको कर्ण। अगर आप कर्ण निकालेंगे तो आपको लंब और आधार दिया जाएगा, अगर आप लंब निकालेंगे तो कर्ण और आधार दिया जाएगा, यदि आप आधार निकालेंगे तो लंब और कर्ण दिया जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, देखिए यहां पर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये आपका क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। इस आधार पर आप क्या निकालेंगे, देखो यहां पर इस त्रिभुज में देखेंगे, यहां पर कोण बी समकोण है, तो यहां पर आपका ए बी क्या है, लंब है बीसी पर, और बीसी को हम मानेंगे आधार। क्या मानेंगे, आधार। तो यहां पर देखिए आप, ए बी क्या है, लंब है, बीसी आपका आधार है, और एसी क्या है आपका कर्ण है। तो देखिए यहां पर कर्ण जहां पर लिखना है वहां पर हम एसी लिखेंगे, मतलब एसी का वर्ग। कर्ण जहां पर है आपका वहां पर हम एसी लिखेंगे, मतलब एसी का वर्ग। और जहां पर आपका लंब लिखना है, लंब क्या है यहां पर ए बी, तो यहां पर लिखेंगे ए बी का वर्ग। यहां पर लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। यहां पर लिख लो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से,
ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हमने कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो यहाँ पर लिखेंगे AC का वर्ग प्लस लंब क्या है आपका BC का वर्ग प्लस, सॉरी लंब क्या है AB है आपका, तो AB का वर्ग। ठीक है, इसके बाद BC आपका है आधार, तो यहाँ पर लिखेंगे BC का वर्ग। अब आपको इनमें से जो जो दिया है उनका मान रख दीजिए, आपको निकालना है AC, तो आपको नहीं दिया है, लेकिन AB बराबर दिया है 24, तो यहाँ पर 24 का वर्ग हो जाएगा, प्लस यहां पर आपको BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, तो आपका AC बराबर क्या निकल के आएगा, AC का वर्ग बराबर, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 576 आएगा आपका, 24 का वर्ग 576, इसका 49, अगर इसको आप जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 600 कितना आएगा, 625 आएगा, तो आपका AC का वर्ग बराबर 625। तो अब जब आप AC निकालेंगे तो AC बराबर अंडर रूट करना पड़ेगा यहाँ पर 625, और AC बराबर आपका निकल के आएगा 25 सेंटीमीटर। मतलब जो आपका कर्ण का मान निकाल लिया इसमें, ये मतलब AC वाला, तो यहाँ पर आया 25 सेंटीमीटर। अब आप फ्री हैं, आपको केवल अब निकालना है प्रश्न A और प्रश्न B। तो आप देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर निकालते हैं, देखिए यहाँ पर पहला क्या है आपका साइन A, प्रश्न A में क्या है, प्रश्न पहले में क्या है साइन A और कॉस A। तो साइन A, साइन बराबर आपको पता है क्या होता है, देखो A का मतलब है जब साइन A लिया जाए तो A का मतलब है आपको A कोण लेकर साइन का मान निकालना है, कॉस A लिया जाए तो A कोण लेकर आपको कॉस का मान निकालना है, यहां पर C लिया गया तो यहां पर आपको C कोण लेकर क्रमशः साइन और कॉस के मान निकालने हैं। अगर हम बात करें साइन A की, तो आपको A कोण लेना है, अगर आप A कोण लेते हैं तो आपका देखिए आधार A हो जाएगा, कोण यहां पर बनेगा तो आधार इसको लेना पड़ेगा AB को। तो देखो साइन A बराबर क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण, देखो हमने लिखवाया भी था, तो यहां पर लिखेंगे लंब बटे कर्ण। अब यहां पर देखना है हमें लंब क्या है कर्ण क्या है। अगर हम कोण A को लेते हैं तो आपका आधार क्या होगा AB होगा, और AB आधार पर आपका BC क्या हो रहा लंब हो रहा, देखो इस पर ये वाले इस साइड से इस तरफ से बन जाएगा ना, इस टाइप इस साइड A और यहाँ पर B हो जाएगा, और यहाँ पर C हो जाएगा, और यहाँ पर आपका इस टाइप से हो जाएगा, आपका यहाँ पर B हो जाएगा, ये आधार हो गया, तो इस पर BC लंब हो रहा, इसको आप ऐसे पलट दीजिए तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप जो आपका कोण A लेने के बाद आपका जो लंब आ रहा वो आपका क्या आ रहा BC आ रहा, क्या आ रहा यहाँ पर आपका BC, तो यहाँ पर लिखेंगे BC, और आपका जो कर्ण है वो आपका AC ही रहेगा। ठीक है, कोण में इतना याद रखना, जहां पर कोण बनता है वो आधार कहलाता, और कोण के साइड जो लंब डलता है आधार रेखा पर या आधार भुजा पर जो लंब डलता है उसको हम लंब मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए BC आपका क्या है, BC बराबर 7 बटे AC क्या है आपका, AC बराबर आपका 25, तो 7 बटे 25 क्या आ गया आपका, यहां पर लिख सकते हैं 7 बटे 25, साइन A बराबर 7 बटे 25। ठीक है, ये तो आपका साइन A का मान आ गया। अगर हम कॉस A का मान ज्ञात करें, यहां पर इसका तो मान ज्ञात कर लिया हमने साइन A का, ठीक है, अब करते हैं कॉस A का। तो कॉस का आपको पता है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो हम यहां पर लिखेंगे आधार बटे कर्ण। तो जब हम A को लिया तो आधार हमारा AB था, हमें पता चल गया क्या था आपका आधार, एक सेकेंड, आपका आधार क्या था AB, ये था ना आधार AB, और कर्ण आपका AC ही रहेगा। तो यहां पर जब आप मान रखेंगे, यहां पर देखो यहां पर जब मान रखेंगे AB बराबर, तो AB बराबर क्या आएगा आपका, AB बराबर 24 है, तो 24 आ जाएगा, और आपका और क्या रखना है आपको AC, तो आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो cos A बराबर आपका आएगा 24 बटे 25। इस टाइप से आपने इसको ज्ञात कर लिया पहले प्रश्न। और प्रश्न दूसरे की बात करें तो प्रश्न दूसरे में आपको देखो, आपने प्रश्न पहले का साइन A का मान निकाल लिया और आपने निकाल लिया cos A का। अगर बात करें दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न हम यहां पर करते हैं, आपको निकालना है सबसे पहले साइन C, आपको अब लेना है कोण C मानकर, कोण C के आधार पर तो आप आसानी से कर लें क्योंकि दिख रहा है, आपको घुमाना नहीं पड़ेगा चित्र को। तो साइन C बराबर क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको साइन बराबर पता होता है क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लिखेंगे यहाँ पर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब क्या है, BC पर लंब क्या है, C कोण लेके चलना है, तो आप BC आपका आधार हो जाएगा, तो इस पर लंब क्या है AB, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे AB, आपका कर्ण तो AC ही रहेगा। AB का मान आप बताइए क्या है, AB का मान क्या है आपका 24 सेंटीमीटर बटे AC का मान आपका है 25 सेंटीमीटर, तो क्या आएगा 24 बटे 25, आपका क्या आंसर आया 24 बटे 25। ठीक है, तो 24 बटे 25 साइन C का मान आ गया आपका। ठीक है, यहां पर आपको साइन C निकालना था, अब निकालना है आपको cos C। तो cos बराबर आपको पता है cos C लिखेंगे
कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण है, तो सी जब कोण ले रहे हैं हम, सी का मतलब ये होता है कि जब आपको कोण सी लेकर चलना है, ठीक है। तो यहां पर जब कोण सी ले गया तो आधार क्या होगा आपका, बीसी होगा, तो यहां पर लिखेंगे बीसी, और कर्ण होगा आपका एसी, तो यहां पर लिखेंगे एसी। और बीसी बराबर अब हमारा मान क्या दिया है, जो हमारी वैल्यू है वो 7 है, तो यहां पर पुट कर देंगे या रख देंगे। और आपका जो एसी का मान है, मतलब कर्ण का मान है, वहां पर आएगा 25। तो आपका 7/25 किसका मान निकल के आया, आपका कॉस सी का। और साइन सी का मान निकल के आया 24/25, और आपका साइन ए का मान 7/25, और कॉस ए का मान 24/25। इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। प्रश्न था हमारा अध्याय 8 कक्षा 10 गणित, त्रिकोणमिति का परिचय, और हमने पढ़ा है प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।